अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त के सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या जाएगा। तो हमने ले लिया है यहाँ पर 2 kg मटन यानी कि बकरे का गोश्त। आप इसको गाय के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो 2 किलो मैंने मटन ले लिया था। यहाँ पर 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया था। एक पूरा जो लहसुन का फूल होता है वो ले लिया था और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 अदद आलू जिनको मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। अब मसाले जो जाएंगे बहुत बेसिक से इसमें मसाले ऐड होंगे। नमक जाएगा, हल्दी जाएगी, लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला जाएगा। बस इन मसालों के साथ ही हम बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत लजीज सा आलू गोश्त का सालन रेडी करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है क्योंकि मैं इसको प्रेशर कुकर में रेडी करूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको सिंपली पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर टाइम आपको 1 से 2 घंटा गोश्त को गलाने में लग जाएगा। तो प्रेशर कुकर का ये होता है कि बस 20 मिनट्स में जो आपका गोश्त है ना वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। तो बस मैंने गोश्त के साथ इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और आधा कप जितना ऑयल ऐड किया है। और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे अपने हिसाब से, यानी कि मैंने इसमें नमक ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1/2 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है। अब ये जो आलू हैं इनको हम लास्ट पर ऐड करेंगे क्योंकि इनका कुकिंग टाइम काफ़ी कम होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ हमने प्रेशर कुकर में पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 3 से 4 गिलास। अब बहुत ही एहतियात से पहले प्रेशर कुकर का ढक्कन आपने बंद करना है, ऊपर आपने जो वेट है ना वो लगा लेना है और फिर आपने इसको तकरीबन प्रेशर कुकर लगा देना है 15 मिनट्स के लिए। तो 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, आपने प्रेशर कुकर के नीचे से फ्लेम पहले ऑफ करनी है। ऊपर से आपने सीटी हटाकर सारी जो प्रेशर कुकर से गैस है उसको रिलीज करके और फिर आपने बहुत ही केयरफुली इसका जो लिड है उसको खोलना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त में थोड़ा सा पानी बाकी है, इसको हमने हाई फ्लेम पर सारा ड्राई कर लेना है। पानी इतना ड्राई होना चाहिए कि सारा जो गोश्त से ऑयल है ना वो अलग हो जाए। तो देख सकते हैं गोश्त से सारा पानी ड्राई हो गया है और ऑयल भी सारा जो है गोश्त से निकल गया है। अब हमने इसमें जो आलू हैं बाकी रह गए वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो इस स्टेज पर आपने आलू ऐड करके गोश्त के साथ ना बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। फिर ये जो गोश्त से फ्लेवर्स निकलेंगे और वो ही हमारे जो आलू गोश्त के सालन को ना बहुत ही फ्लेवरफुल सा बनाएंगे। जो हम शोरबा रेडी करेंगे वो बहुत ही फ्लेवरफुल सा रेडी होगा। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितना आपने शोरबा रेडी करना है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, तकरीबन मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया। अब हमने एक बॉयल आने देना है और कवर करके हमने लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए यानी कि 30 मिनट्स के लिए इसको कवर करके ऐसे ही रख देना है। 30 मिनट्स के बाद एक बार हम आलू चेक कर लेते हैं कि गले हैं या नहीं। तो बहुत परफेक्टली हमारे आलू भी गल चुके हैं और सालन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब आप इसको गार्निश कर लें हरे धनिए, हरी मिर्च से और फ्लेम को ऑफ कर दें। तो तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का सालन। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी ट्राई करके आपने मुझे फीडबैक भी लाजमी देना है और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें और वीडियो को भी थम्स अप देना मत भूलें। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्ती न्यू सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।